ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ये जो बजट है इसको हम एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ ओरिएंटेड बजट का नाम देंगे, क्योंकि पहली बार मैंने देखा है सरकार ने 25 साल के ब्लूप्रिंट की बात की है। नॉर्मली गवर्नमेंट इलेक्शन को देखते हुए एक शॉर्ट टर्म से कुछ फ्रीबीज दे देती है, मगर जो इंडस्ट्री हमेशा डिमांड करती रही है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होनी चाहिए ताकि जो इन्वेस्टर आता है उसको दिक्कत ना हो, या जिसने भी इंडस्ट्री लगानी है उसको दिक्कत ना हो। इसमें दो तीन चीज़ें खास हैं, जैसे कि एमएसपी इस पे पैडी और वीट पे दी गई है, उससे जो हमारी एग्रीकल्चर या ट्रैक्टर इंडस्ट्री काफ़ी स्लो डाउन में है उसको कुछ बढ़ावा मिलेगा। ऐसे ही जो बिजली के दाम हैं, अगर उसको हमने कम करना है तो उसका एक ही एवेन्यू है हमारे पास, दैट इज़ सोलर पावर। और सोलर पावर के लिए एक सोलर पैनल्स के लिए ख़ास तौर के जो कि अब तक इम्पोर्ट होते हैं उसके लिए एक PLI स्कीम सरकार लाई है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिसिंग भी है जो हमने डिमांड की थी मगर पूरी नहीं हुई, जैसे कि एक MSME के लिए PLI स्कीम हमने डिमांड की थी। और इसके अलावा जो इनकम टैक्स है वो पार्टनरशिप कंसर्न पे ज़्यादा है और कारपोरेट्स पे कम है, ये भी हमने डिमांड की थी जो कि सरकार ने पूरी नहीं की। मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में अभी बजट तो पास होना है तो सरकार इन चीज़ों को भी ऐड करे। ये कुछ नज़र नहीं आता, बिल्कुल ब्लैंक है। साइकिल इंडस्ट्री को ना तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड जो हम मांग करके आए थे वो मिला है, ना ही हमको कोई इंटरेस्ट सब्सिडी दी गई है, ना ही कोई हमारे रॉ मटेरियल जो नए हैं एल्युमिनियम अलॉयज, कार्बन फाइबर, टाइटेनियम तो बड़ी दूर की बात है, उनकी अवेलेबिलिटी के बारे में साइलेंट हो गए हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा जो अच्छी बात है एक वो की है कि मैंने 6 दिसंबर को पीयूष गोयल जी से रिक्वेस्ट किया था पार्लियामेंट में जाके कि हमारे स्टील प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं, एबनॉर्मल कार्टेल बढ़ा रहा है। उन्होंने 9 दिसंबर को स्टील मिनिस्ट्री को बुला लिया था। आज जो अनाउंसमेंट की है हमारी कि एंटी डंपिंग ड्यूटी को रिवोक कर रहे हैं स्टील के ऊपर, इसका मतलब बाहर से स्टील सस्ता आएगा और ये एक्सपोर्ट रुकेगी थोड़ी सी स्टील की, रॉ मटेरियल की। स्टील प्राइसेस डाउन आएंगे, अच्छी बात है, अच्छी को अच्छा कहना चाहिए। 60 लाख करोड़ रुपए आप कह रहे हैं कि 60 लाख घर बना के देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, 25,000 किलोमीटर आप सड़क बनाएंगे, अच्छी बात है। लेकिन छोटी इंडस्ट्री खास करके लघु उद्योग या सूक्ष्म उद्योग जो बैकबोन है आपकी इंडस्ट्री की, GDP ग्रोथ में बेनिफिट देती है आपको, बहुत बड़ा सेक्टर आपको एम्प्लॉयमेंट का जनरेट करके देती है, उसके बारे में आपने क्या किया? तो आप क्या समझते हैं कि बजट दिया गया उसमें कुछ इंडस्ट्री के लिए है या नहीं है? क्या कुछ? हाँ दिया, कहाँ दिया? PLI दिया आपने। PLI किसको बेनिफिट होता है? जिसकी प्लांट एंड मशीनरी की इन्वेस्टमेंट 250 करोड़ या उससे ऊपर है। उस बजट में गाला के जैसे उन्होंने स्टार्टर्स के लिए तो उसकी लिमिट भी बढ़ा दी, 1 साल की एक्सटेंशन कर दी है, पर हम कहते हैं कि स्टार्टर्स के लिए भी जो कर रही है सरकार बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन जो पहले ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिट है उनको भी हर तरफ से सरकार को हेल्प करनी चाहिए। वो फाइनेंशियली सिक हो गए हैं, उनको और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेबर लॉ जो कि 47 से बने हुए हैं उनमें कोई चेंजेस नहीं की गए। आज भी शॉप विकेट में 10 वर्कर तक की सीलिंग है। और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसको फंडिंग में बड़ी दिक्कत आ रही है, जैसे कि मुद्रा लोन का इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन उन्हें जब मुद्रा लोन है वो पेपर कागजों में ही बैंक है, कोई बैंक भी उसको ऑफिशियली आगे होकर उसको लोन प्रोवाइड करने को तैयार नहीं हो, बिना गारंटी के लोन दिया जाता है। उसकी लिमिट कोविड में लास्ट ईयर फाइनेंस मिनिस्टर ने 10 लाख से 20 लाख की थी। मैं हमारी ये सरकार से पुरजोर अपील है कि उस मुद्रा लोन की बजाय सरकार हमें बिजनेस कार्ड इशू करे, जैसे कि फार्मर्स को दिए जाते हैं, लो इंटरेस्ट पे दिए जाए, ताकि जो इमरजेंसी हमें फंडिंग की लोड़ है हमारी वो फंडिंग फाइनेंस की जरूरत पूरी हो सके। तो जैसे कि स्टील के रेट कम